वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए, कई दिनों से क्लास बंद था और अब फिर से आपके क्लास शुरू किए जा रहे हैं। आपके बार बार कमेंट आ रहे थे कि सर इंग्लिश का क्लास फिर से रेगुलर कीजिए। तो देखिए, ये जो सीरीज आज मैं चला रहा हूँ क्लास 1 है, ये एयरफोर्स का जो आने वाला एग्ज़ाम होगा उसके साथ ही साथ नेवी, एनडीए और कोस्ट गार्ड के लिए, मतलब एक शब्दों में अगर कहना चाहें तो आप कह सकते हैं डिफेंस के सारे एग्ज़ाम के लिए ये जो सीरीज चलेगी। और यहाँ पर सिर्फ वही क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और बिल्कुल आसानी से, अगर मान लेते हैं कि एक हमने आपको बताया तो उसके 4 ऑप्शन जो होते हैं ना, उन चारों ऑप्शंस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। आराम से आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, है ना। पहला जो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है वो है कि अ बिल्डिंग इन विच एयरक्राफ्ट आर हाउस्ड, मतलब कि एक ऐसी जगह जहाँ एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। बात समझ में आई? तो इसको क्या कहते हैं बताइए। ऑप्शन 4 आपके सामने हैं, आप भी देखते रहिए कि क्या आपको ये आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी से होगा डियर स्टूडेंट, हैंगर। अब देखिए, इसको याद करने के लिए सिंपल सी ट्रिक भी है कि आपके रूम में हैंगर कहीं ना कहीं पे ज़रूर होगा। हैंगर जहाँ पर कपड़ा टांगते हैं ना, तो उस हैंगर को आप जब भी देखेंगे तो आप याद करेंगे कि नहीं, हैंगर का एक मतलब ये भी होता है कि जहाँ पर विमान घर जिसको बोलते हैं, एक शब्दों में क्या बोलते हैं, विमान घर, जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं। बाकी के ऑप्शन भी आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर ग्रैनरी लिखा हुआ है ना, तो ग्रैनरी का मतलब होता है धान्य घर, मतलब अन्न भंडार, जहाँ पर अन्न रखे जाते हैं, अनाज रखे जाते हैं। डक यार्ड का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? डक यार्ड का मतलब होता है जहाज बनाने का स्थान। गैरेज का मतलब आप समझते हैं, गैरेज मतलब अ बिल्डिंग फॉर हाउसिंग अ मोटर व्हीकल, ऐसी जगह जहाँ पर मोटर व्हीकल रखा जाता है। गैरेज आप जानते हैं ना। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अगला है कि वन हु पॉसेस मेनी टैलेंट्स, यानी कि एक ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी प्रतिभाएं हो, बहुत सारे टैलेंट्स हो, उनको एक शब्दों में क्या कहते हैं? वर्सेटाइल। जी हाँ, वर्सेटाइल का मतलब होता है बहुमुखी। आपने सुना होगा ना कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी का मतलब अनेक गुणों वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिएगा। यूनिक लिखा हुआ है, यूनिक का मतलब क्या होता है आपको पता है? अनोखा। और डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? देखिए, डेक्स्ट्रस का मतलब होता है निपुण या चालाक। खास करके ये उस व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो दोनों हाथों से काम करते हैं, है ना। कैपेबल ऑफ बोथ हैंड, दैट इज डेक्स्ट्रस। देखिए, बहुत से लोग होते हैं, जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखा है ना, उसमें जो होता है वो जो सर होते हैं, वायरस शायद बोलते हैं उनको सब, तो वो दोनों हाथों से लिख पाते हैं, तो वैसे लोगों को डेक्स्ट्रस बोलते हैं। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक। अगला आपके सामने देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी, यानी कि किसी भी यात्रा का डिटेल प्लान, है ना, यात्रा की विस्तृत योजना कह सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आइटनरी। आइटनरी का मतलब होता है एक प्लान, है ना, एक जर्नी का जो है कि प्लान, डिटेल प्लान, किसी भी यात्रा का प्लान। बाकी ऑप्शन देखेंगे तो शेड्यूल का मतलब क्या होता है? कार्यक्रम, मतलब शेड्यूल का मतलब सारणी कह सकते हैं या अनुसूची कह सकते हैं। ट्रैवल किट का मतलब एक प्रकार की ऐसी किट होती है जिसमें ट्रैवल से संबंधित सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पानी हो गया, आजकल अगर ट्रैवल करने जाते हैं आप तो आपके मोबाइल का चार्जर हो गया, ये तमाम चीज़ें उस किट में होती हैं, ठीक है। या कैमरा हो गया। अगला है कि ट्रैवल लॉग। ट्रैवल लॉग का मतलब होता है कि एक यात्री द्वारा देखे गए स्थानों और अनुभव के बारे में, ठीक है, जिसको ट्रैवल लॉग बोलते हैं। तो ये हो गए। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला जो आपके सामने है वो है कि वन हु लिव्स सर्वाइव्स ऑन अदर्स लाइफ, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरे के जीवन पर जीवित रहता है, ठीक है, जो दूसरे के जीवन पर जीवित रहता है या दूसरे के जीवन पर आधारित रहता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी। अच्छा, बाकी के ऑप्शन देख लीजिएगा। एक्सपर्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब प्रवासी होता है। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी। और पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, ठीक है। चलिए अब लास्ट एक और आपके सामने यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। अ फार्मर स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज
यूनिवर्सिटी या स्कूल, यानी कि एक कॉलेज, स्कूल या विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र। फार्मर का मतलब क्या होता है? पूर्व। ये किसान वाला फार्मर नहीं है, फार्मर का मतलब पूर्व। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन आपके सामने है वो है कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एलमनस। एलमनस का मतलब होता है पूर्व छात्र, ठीक है, पूर्व छात्र। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए। स्कॉलर का मतलब होता है विद्वान या पंडित कह सकते हैं, मतलब जिसको बहुत सारा ज्ञान हो, स्कॉलर, ठीक है। लर्नर का मतलब सीखने वाला, और जीनियस का मतलब क्या होता है? प्रतिभा। तो डी स्टूडेंट यहाँ पर हमने आपको बताया कितना, 5 वन वर्ड बताया, और साथ ही साथ सभी के 4-4 ऑप्शन मैंने समझाया, ठीक है। तो आपके पास लगभग 20 वन वर्ड। देखिए वन वर्ड वाले सेक्शन में जो ऑप्शन आपको दिया जाता है ये भी किसी ना किसी क्या होते हैं, कोई ना कोई वन वर्ड ही होता है, ठीक है। तो आप ध्यान से समझे होंगे। बाकी कोई भी कमी रही होगी या कोई भी प्रॉब्लम रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप 2020 में जॉब पाना 2022 में जॉब पाना चाहते हैं, ठीक है, आने वाले समय में, अब तो 2021 ख़त्म हो रहा है, 2022 में अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आपको अपनी इंग्लिश मजबूत करनी होगी, और ख़ास करके ये जो सेक्शन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर पूछे जाते हैं, तो इन सेक्शंस को आपको मजबूत करना होगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप इस प्रकार के क्विज सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम पर द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।